गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, सॉलिड स्टेट पढ़े थे। सॉलिड स्टेट में पहला लेक्चर पढ़े थे जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के कुछ निम्नलिखित, कुछ सॉलिड के कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। उसके बाद में उसमें पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस भी पढ़े थे। उसके बाद में अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर से कई भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का इसमें अगर देखा जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड से देखने में ही पता चलता है इसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, यानी अणु होंगे, ठीक है। अब अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं? हो सकता है वो ध्रुवीय हो जिसमें पोलरिटी आए, ठीक है। वो हो सकता है अध्रुवीय जिसमें पोलरिटी नहीं होती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर से डिवाइड किया है कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, जिसमें ध्रुव अध्रुवीय, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब है अध्रुवीय। जैसे अगर कोई भी अणु, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है तो उसको बोलते हैं क्या? अध्रुवीय। जैसे मॉलिक्यूल्स अगर हो, ठीक है, या अणु हो सकते हैं, ठीक है। वही अणु, मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अणु, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे H2 है, I2 हो, Cl2, ठीक है। ये सब क्या है? अध्रुवीय। कैसे? देखो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? एकल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। इसके बीच में एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हुआ है, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कोवैलेंट सॉलिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसके बीच में देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.1, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर नहीं है, देखो ध्रुवीय को समझो, ध्रुवीय अध्रुवीय को समझो, नॉन पोलर और पोलर को। देखो, पोलर का मतलब होता है अगर कोई भी अणु है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल HCl है, HCl। अब इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का देखा जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, क्लोरीन की नेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5, ठीक है, 3 होती है, ठीक है। देखो, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अगर इसके बीच में बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से मिलकर बने हैं बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर क्या आएगी? हल्का सा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जो लेता है उस पर क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा। अगर यहाँ से हल्का सा, जो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चले जाएंगे? ये क्लोरीन की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगर शिफ्ट होंगे तो क्या आएगी? इसमें पोलरिटी आएगी। डेल्टा का मतलब ही क्या होता है? बहुत थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ पुल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे इलेक्ट्रॉन पुल होंगे तो जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके तरफ क्या होगा? निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब हल्का सा जाएगा तो डेल्टा आएगा, या अगर नहीं होता, ठीक है, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन जाता तो आयनिक बॉन्ड हो जाता, ठीक है, वो अलग पढ़ेंगे। यहाँ से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो इस पर क्या आता है? डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है और इस पर क्या आता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से एक ध्रुव जनरेट हो जाता है। तो ये क्या है? ध्रुवीय। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर में कोई ध्रुवीय नहीं जनरेट हुआ, क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचता है। तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है? ये म्यू बराबर क्या होता है? 0, ठीक है। इसको बोलते हैं अध्रुवीय, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ध्रुव नहीं होता है। ऐसे अगर ये तो होता है हाइड्रोजन का, ऐसे Cl2 का अगर देखें, ठीक है, अगर यहीं पर Cl2 का देखें तो क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3,
0.0, इसकी भी होती है 3.0। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये भी क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगी, इसकी 0। तो ये क्या होता है, नान ध्रुवीय, ठीक है, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, इसमें कोई ध्रुव नहीं होता है। तो इस प्रकार के सॉलिड जो होते हैं उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट सॉलिड। समझ में आया? ये दूसरा है इसमें। हाँ, एक चीज़ और, अब इसमें अगर आयन में अगर ध्रुव नहीं होगा, अगर ध्रुवीय नहीं होगा तो इसमें कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा, ये करंट विद्युत का क्या होंगे, इसमें विद्युत रोधी होंगे, ठीक है, विद्युत रोधी मतलब इसमें कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बीच में अब देखे होंगे, जब पढ़े होंगे क्या है, जैसे Cl2 है तो Cl2 क्या होता है, गैस होता है। तो जितने भी गैस होते हैं उसमें क्या होता है, लंडन फोर्स के द्वारा ये क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, लंडन फोर्स। तो यहाँ पर जो क्लोरीन होता है तो लंडन फोर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, लंडन फोर्स, ठीक है। और ये नॉन पोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। समझ में आया ये चीज़। अगला देखो, पहला हो गया नॉन पोलर, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर मतलब ये क्या है, ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय। समझ में? अब देखो ध्रुवीय कैसे होगा, जैसे कोई भी एग्जांपल लिया जाए तो उसमें क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो क्या होगा, वो ध्रुव जनरेट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ इसमें है, जैसे HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, जब इसमें आप लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में जो चैप्टर था, हाँ एक चैप्टर था उसमें जिसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय, जिसमें पूरा केमिकल बॉन्डिंग पर, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ चुके होंगे ध्रुवीय मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, अध्रुवीय मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय कैसे जनरेट होता है, तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर SO2 है, ठीक है, या NH3 को हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे NH3 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से, इसके पास एक लोन पेयर बचता है, ठीक है। अब ध्रुव कैसे जनरेट होगा, देखो जिसके यहाँ पर जो ध्रुव होता है, ठीक है, पोलरिटी होता है ध्रुवीय, उसको क्या होते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ध्रुवीय को म्यू से डिनोट करते हैं, डायपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, डायपोल मूवमेंट को एक एरो से दिखाते हैं जो कि होता है एक कटे तीर की तरह दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरो का ये हेड होता है, ठीक है, हेड होता है वो कहाँ पर जाता है, जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसका जो आइटम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा। और ये टेल कहाँ रहेगा, जिसके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमेशा जो डायपोल मूवमेंट, यहाँ पर जो लोन पेयर होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, हमेशा दूर की तरफ रहता है। तो इसका डायपोल नाइट्रोजन, और यहाँ लोन पेयर में देखा जाए तो नाइट्रोजन, और लोन पेयर में देखा जाए तो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका ध्रुवीय, इसका क्या होगा, डायपोल मूवमेंट इस तरफ होगा, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की होती है, तो इसका क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, डायपोल मूवमेंट का एरो। यहाँ हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के बीच में इधर ही होगा, और इस नाइट्रोजन के बीच में भी क्या होगा, इधर। अब नेट अगर डायपोल मूवमेंट देखा जाए तो इसका देखो, इस नाइट्रोजन का तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इसको वेक्टर क्वांटिटी का ये मतलब होता है, वेक्टर को क्या होता है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं लेकिन शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस एरो को हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, इस एरो को, और इस वाले डायपोल मोमेंट को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर है ही, इसको हम और ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसका नेट, इसका दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसी पर आएगा ना। अगर इसको काट दें, ठीक है, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर आ रहा है, तो तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका डायपोल मोमेंट एक ही तरफ जाएगा, मतलब क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट जिसका जीरो नहीं होगा। तो अमोनिया का क्या होता है, अमोनिया का म्यू बराबर क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। डायपोल मोमेंट क्या होता है इसका, नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है, मालिक्यूल है, ये सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, HCl हो गया, SO2 हो गया। अब SO2 का अगर देखा जाए तो SO2 का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, सल्फर, और यहाँ पर एक लोन पेयर आता है।
तो इस ऑक्सीजन और सल्फर में देखा जाए तो सल्फर के क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों आएगा और इसका नेट रिजल्टेंट आएगा, तो इसका तीनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये दोनों का, इसका नेट ऊपर आएगा और इसका आएगा, तो इसका भी क्या होता है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, समझ में। ये सीएल का भी देखे थे, ये सीएल में क्या होता है, क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, समझ में। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है जिसका पोलर होते हैं, पोलर मतलब ध्रुवीय होते हैं, जिसमें ध्रुव जनरेट हो जाता है। इसकी क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होता है। तो दूसरा क्या था, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके क्या ध्रुवीय होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अचालक होते हैं, ठीक है, विद्युत का चालक नहीं करते हैं, समझ में। अब देखो अगला है इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आबंधित, ठीक है। तीसरा है इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन आबंधित, ठीक है। हाइड्रोजन आबंधित ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिसके बीच में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, देखो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हीं के बीच में बनता है जिसकी इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा जो एटम होना चाहिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, वो फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। तो इनमें तीनों में से कोई एक आइटम हो और दूसरा क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो इसके बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा कैसे डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आइस देखोगे तो आइस में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, जैसे H2O आइस के फॉर्म में जब होता है, बर्फ के फॉर्म में, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। ऐसे H2O देखोगे हाइड्रोजन इस तरीके से H2O होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। एक मिनट, यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये अब इसके बीच में कैसे जो एक होना चाहिए, जो ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसमें फ्लोरीन, इसमें से तीन आइटम होना चाहिए, तीनों में से एक आइटम होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके बीच में ही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसके बीच में बनता है। तो कई सारे मॉलिक्यूल जो मिलते हैं H2O के, तो उसके बीच में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है और डॉटेड लाइन क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है। इसमें आइस के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा अब इसमें जैसे या अलग देखो, दूसरा देखो, ठीक है, HF मॉलिक्यूल होता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड कई सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोई HF मॉलिक्यूल के इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4, ठीक है। और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1। तो एक फ्लोरीन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो इसके बीच में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु, ठीक है, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ में आया, 3 हो गया, ठीक है। अब दूसरा है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा आता है आयनिक सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट थे। अब वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 थे। पहला था पोलर, नॉन पोलर, दूसरा क्या था पोलर, और तीसरा क्या था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब उसके बाद में आता है दूसरा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक ठोस।
देखो नाम से ही सुनकर लग रहा है कि आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या होंगे, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होंगे, आयन के फॉर्म में होंगे। ठीक है, आयन के फॉर्म में, जैसे अब आयन हो गए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक सॉलिड जो होते हैं उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आयन में कौन कौन से, जैसे NaCl क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, NaCl क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसका मालिकुलर जो मालिकुलर वेट भी क्या होता है ज़्यादा, और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो आयनिक सॉलिड होंगे जो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, और ये होते हैं जैसे NaCl हो गया या MgO हो गया, या ठीक है कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखो NaCl को अगर तोड़ा जाए तो किस में टूटेगा, आयन में, Na+Cl-। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो आयनिक सॉलिड होते हैं, ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसमें जो विद्युत का चालन शो नहीं करते हैं, लेकिन जब ये इसको आयन में तोड़ दिया, जैसे अगर वाटर में इसको डाला जाए, ठीक है, वाटर में अगर इसको NaCl को डाला जाए तो ये Na+Cl- में टूट जाएगा। अब NaCl और Na+ और Cl- अगर आयन में टूटेगा तो क्या होगा, उसमें तब कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो पूछा जाता है कि आयनिक सॉलिड होते हैं वो जो कंडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं। तो कंडीशन होगा, या जब वो कोई भी द्रव में डाला जाएगा तब, जब उसमें टूटेंगे, जब आयन में टूटेंगे तब तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन अगर सॉलिड के केस में हो जाए, ठीक है, ड्राई अगर उसको रखा जाए, सॉलिड के केस में रखा जाए तो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि आयनिक सॉलिड होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो आयनिक सॉलिड जब उसको कोई भी वाटर में या कोई भी वाटर में अगर डालेंगे तो अगर वो आयन में टूटते हैं तब कंडक्टिविटी शो करेंगे, अन्यथा वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। समझ में? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल के फॉर्म में हम उस दिन पढ़े थे, क्रिस्टल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके बीच में अंतराणु बल, मतलब उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसलिए उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, अगला है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, NaCl या MgO, ठीक है, ETC। तीसरा है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, धात्विक ठोस। अब इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया। ठीक है, ये कई सारे हैं। सिल्वर होगा, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स हैं। और भी देख लो, ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, मेटल्स। ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, और ये साधारण इसके ठोस अवस्था में, गलित अवस्था में चालक, ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में ये चालक शो नहीं करते, चालक शो करते हैं। ये अगर आयन होंगे, ठीक है, ये अगर आयरन है, ठीक है, तो आयरन अगर ठोस अवस्था में होगा तब भी क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे अगर आयरन की राड लिया जाए, ठीक है, तो उसको अगर एक तरफ से हीट करना से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होती जाएगी। तो या इस तरीके से, तो उसमें या तो उसमें करंट अगर फ्लो करवाया जाए तो करंट भी क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या होती है, इससे कंडक्टिविटी आती है। तो जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उसमें क्या होती है, जो मेटल होंगे तो मेटेलिक सॉलिड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होती ही होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, मतलब विद्युत का चालन ये शो करते हैं। ठीक है, अब आता है कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड ये हो गया 3। चौथा है
कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है नेटवर्क सॉलिड। ठीक है। अब कोवैलेंट पीछे पढ़ चुके थे, ठीक है। कोवैलेंट को सहसंयोजक ठोस को बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस बोलते हैं, ठीक है, या नेटवर्क ठोस बोलते हैं। अब देखो कोवैलेंट बांड वही बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध वही बनाते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के साझा से पिछले जो इसमें हम बताए थे, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे, तो उसमें बताए हैं कि कौन कौन से जो कोवैलेंट बांड बनाते हैं, कौन कौन से होते हैं जो आयनिक बांड बनाते हैं, और कौन से होते हैं जो कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बांड जो 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 14 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सब क्या बनाते हैं, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बांड। कोवैलेंट बांड क्यों बनाते हैं कि इसके बाहरी कोश में, जो बाहरी कोश में आउटर मोस्ट शेल होता है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ना, अब कोई भी एलिमेंट होगा तो कोई भी एलिमेंट होता है तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने को जस्ट देखो, ऐसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होती है, 6, तो 1s2, 2s2 और 2p2, ये है बाहरी कोश 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो दूसरा सेल है, दूसरे सेल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब बाहरी कोश में या तो कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन हो, या 18 हो, या 32, वो क्या चाहते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 पहले से है और 4 अगर ले ले तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बांड कोई भी बनाता है तो क्या होता है, साझा। या ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देना चाहता है किसी को, ना ही ये लेना चाहता है, ये क्या करता है, साझा करता है हमेशा। किससे साझा, अब वो कौन कौन से एलिमेंट है, कई सारे एलिमेंट, जिससे क्या करेगा कोवैलेंट बांड क्या करेगा, बनाएगा तो साझा के इलेक्ट्रॉन से बनाएगा। तो यहाँ पर जो 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से, ठीक है, 10 लेड जो होते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट, वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट सॉलिड बनाते हैं। तो कोवैलेंट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया और डायमंड हो गया। ग्रेफाइट और डायमंड ये क्या होता है, कोवैलेंट है। जैसे कार्बन है तो कार्बन ये, ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड में ये पूछा जाता है कि किसमें हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में और इसमें ग्रेफाइट में किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर डायमंड का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो डायमंड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अगर डायमंड देखा जाए तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर एक कार्बन है, ये कार्बन है, दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन फिर से कितने कार्बन के, देखो यहाँ इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे, तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इसके पास था और 4 एक इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर किया तो किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ऐसे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दूसरा कार्बन है तो ये भी क्या बनाएगा, फिर से 4 कार्बन से शेयर करेगा, ये भी जो बनाएगा तो ये भी क्या होगा, 4 कार्बन से शेयर करेगा। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3, ये किसका है, डायमंड का, ठीक है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, sp3 होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक लेयर के फॉर्म में पाया जाता है। इस तरीके से होता है। मतलब सीट के रूप में पाया था। तो सीट देखो यहाँ पर ऐसे ये है कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी कार्बन है
तो इसके बीच में देखो एक बांड ये बनाया, एक बांड इससे बनाएगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन के शेयर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का होता है इसके सीध में, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच में रह जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन से दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कौन से होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं और कौन से होते हैं जो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर सीट के फॉर्म में होता है, सीट के फॉर्म में होता है। और सीट के फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके बीच में इसके 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है सीट के फॉर्म में रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसकी वजह से क्या होता है कंडक्टिविटी। तो पूछा जाता है कि ये क्या है, वो अपवाद है। जैसे अगर दोनों बनाते हैं कोवैलेंट सॉलिड, लेकिन क्या होता है जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन क्या होता है डायमंड क्या करता है, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। इसका हाइब्रिडेशन देखा जाए तो क्या होता है sp3 होता है, लेकिन यहाँ पर यह जो कोई भी कार्बन देखा जाए तो यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। ये पूछा जाता है कि डायमंड में हाइब्रिडेशन क्या होता है, ठीक है, संकरण, और ग्रेफाइट में संकरण क्या होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है उसमें संकरण देखा जाए तो ग्रेफाइट में संकरण होता है sp2 और डायमंड में क्या होता है sp3, ठीक है। ये तो था इसका क्लासिफिकेशन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, ठीक है। पहला क्या था मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन से, नॉन कोवैलेंट सॉलिड, नॉन कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा क्या था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो पहला था। दूसरा था इसमें आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड हो गए, तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो आयंस जो आयंस के फॉर्म में होंगे तो वो कंडक्टिविटी, जो आयंस के फॉर्म में होंगे तो उसमें आयनिक सॉलिड होंगे, तो वो अगर देखा जाए तो क्रिस्टल के फॉर्म में जब तक रहेंगे तब तक कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो किसी वाटर में, ठीक है, वाटर में अगर उसको घोल दिया जाए तो क्या होगा, वो आयन में टूट जाते हैं। तो आयन में टूटने की वजह से उसके बीच में कंडक्टिविटी आ जाती है। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड वो होते हैं जिसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो कि मेटल्स होने की वजह से क्या होता है, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है, और ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। चौथा था क्या था, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। देखो नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है तो एक नेटवर्क फॉर्म में दिखता है, तो इसलिए क्या होता है, ये जो कोवैलेंट सॉलिड होता है नेटवर्क सॉलिड भी, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है। अब अगर देखा जाए ग्रेफाइट और इसमें, ठीक है, तो चौथा था, तो इसमें अगर देखा जाए तो डायमंड होता है, तो डायमंड जो होता है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट होता है जो कंडक्टिविटी शो करता है। इसमें डायमंड में देखा है तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और ग्रेफाइट में देखा है तो इसमें क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसके बीच में हम अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये तो क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, एक बार ये हो गया। इसके बाद में हम लोग अब अगले लेक्चर में इतना ही इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब क्रिस्टल, जैसे कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे NaCl आया तो NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरीके से वो लैटिस बनाएगा, ठीक है। लैटिस कैसे बनते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन से जालक बिंद होते हैं, कौन जालक बिंद को मिलाया जाता है, तो एक लैटिस तैयार होती है, ठीक है। एक सेल तैयार होता है, सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे एज हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, या कार्नर हो गया, एक कार्नर पर कहाँ पर एटम रखे जाते हैं, ऐसे ये सब। ऐसे NaCl है तो NaCl कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, कहाँ पर सोडियम मेटल रहेगा, कहाँ पर क्लोरीन रहेगा, इस हिसाब से वो क्रिस्टल लैटिस बनाया जाएगा। क्रिस्टल लैटिस 7 प्रकार के होते हैं, उसमें पूरा बताया जाएगा। अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस को। तो इतना ही, कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, और अगले वीडियो में बाकी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।